हेलो गाइस। सो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उसका पर्पस है ये FIGC का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स आई मीन जो आप लोग अभी देख ही रहे होगे वीडियो, तो काफी लोगों को ये क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत थी एंड दे हैव आस्क्ड मी स्पेशली टू रिकॉर्ड अ वीडियो फॉर दिस टू एक्सप्लेन टू देम हाउ दिस सम इज टू बी सॉल्व्ड। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। कैलकुलेशन वगैरह तो ठीक है, जो सोल्यूशन मैं एंड में एक बार स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा, वहां से आपको कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ओके। सो प्लीज मेनली फोकस ऑन के हाउ एज इन व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द सम। पहले क्या कैलकुलेट हो रहा है, फिर क्या कैलकुलेट हो रहा है, हाउ आर दे रिलेटेड। ओके। एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो चीज आप लेक्चर में शायद नहीं सुन पाए थे या तो ध्यान नहीं दे पाए थे, उसके ऊपर यहाँ पर फोकस करो। दैट इज, मैं पहले आपको ये समझा रहा हूँ कि ये सम नॉर्मल होता तो कैसे सॉल्व होता। एंड इट्स लाइक हम लोग नॉर्मली A to Z जाते हैं, ठीक है। इस सम में हमें Z से A की तरफ जाना है। ओके। तो अब मैं आपको यहाँ पर ये चीज आप जितनी भी बार सुनना चाहो रिपीटेडली सुन सकते हो। चालू लेक्चर में क्या हो जाता है, मैं 2 बार 3 बार 4 बार बोल सकता हूँ, यहाँ पर आपको 10 बार भी सुनना है तो आप सुन सकते हो। ओके। सो प्लीज मेक श्योर यू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस नॉर्मली, देन हम लोग मतलब मैं आपको ये नंबर्स को या तो ये क्वेश्चन को लेके समझाऊंगा कि यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है। ओके। सो फर्स्ट लेट्स गो टुवर्ड्स व्हाट हैपेंस इन द नॉर्मल कोर्स। ओके। सो लेट्स से हम लोग को एक क्लास इंटरवल का कॉलम दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी का कॉलम दिया हुआ है, और हम लोग को बोला है कि आपको स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना है। ठीक है। अब जब ऐसा अगर हम लोग को डेटा दिया हुआ हो तो व्हाट वी कैन डू इज, हम लोग को तो पता है कि भाई फ्रीक्वेंसी आ गया तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला कुछ इस तरह से आता है, रूट ऑफ समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन समेशन एफ। ये एक फॉर्मूला है, but if you're my student you already know that I don't like this formula very much. I like the other one. Okay. Which is summation fx square upon summation f minus, या तो x bar square लिख सकते हैं या फिर summation fx upon summation f the whole square। बराबर। अब ये जो चीज मैं लिख रहा हूं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, x। मुझे तो यहाँ पर कहीं पे x नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। क्लास इंटरवल दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी दिख रहा है, तो पहले x लाना पड़ेगा। अब x अगर मैं लाया, x कहाँ से आएगा, x बेसिकली ये जो क्लास इंटरवल्स है उनका मिड पॉइंट होगा। तो 0 और 10 का मिड पॉइंट अगर मैं देखूं तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा। उसके बाद 10 और 20 का क्या आएगा, 15 आएगा। इस तरह से आगे आगे चलता जाएगा। ये तो चलो 5 15 वगैरह आ रहा है। लेट से मेरे पास यहाँ पर बड़े क्लास इंटरवल होते, जैसे फॉर एग्जाम्पल 0 से लेके 100 होता, 100 से लेके 200 होता, ऐसे क्लास इंटरवल होते। तो मेरा जो क्लास ये जो एक्स का वैल्यूज है वो क्या हो जाता, 50 हो जाता, 150 हो जाता, बड़े बड़े नंबर्स आते। और एज आई सेड कि आई लाइक द सेकेंड फॉर्मूला मोर, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए रहता, मुझे एक एक्स स्क्वायर के कॉलम की जरूरत पड़ती, या फिर आई गो द अदर वे राउंड। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले एफ एक्स का कॉलम बनाते, फिर हम लोग एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाते, फिर टोटल करते, आंसर आता। ओके। और फिर उसको हम लोग फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं। बट बेटा वो सब करें, वो सब करें और आंसर लाए तो किसका आंसर आएगा, प्लीज नोट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर स्क्रीन एट द बॉटम, स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स का आंसर आता, राइट। और ऑफ कोर्स हम सम जब सॉल्व कर रहे हैं तो वी वांट टू फाइंड द आंसर फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स, राइट। बट यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हम लोगों को ये नंबर्स जो है एक्स के हमें बड़े बड़े दिख रहे हैं, 50 है, 150 है, बड़े बड़े हैं। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन चेंज एक्स टू सम अदर वेरिएबल। ओके। सर अदर वेरिएबल मतलब हम क्या करेंगे, हम लोग चेंज ऑफ स्केल या चेंज ऑफ ओरिजिन ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। ओके। लेट्स से मैंने यहाँ पर किया चेंज ऑफ स्केल। ओके। अभी चेंज ऑफ स्केल एग्जाम्पल मैं कुछ इस तरह से कर रहा हूँ, डिवाइड बाय 50 कर देता हूँ। ठीक है, डिवाइड बाय 50। तो क्या हो जाएगा सर, आपका एक नया वेरिएबल बनेगा u। कैसे बनेगा, आप x डिवाइड बाय 3 करके बना रहे हो, ठीक है। मतलब 50, सर डिवाइड बाय 3 नहीं, माय बैड, डिवाइड बाय 50 करके कर रहे हो। तो आपको क्या आएगा, 50 डिवाइड बाय 50 करने पे 1 आएगा, 150 डिवाइड बाय 50 करने पे 3 आएगा। तो ये जो नया कॉलम बना u का, इसके नंबर्स बहुत ही छोटे हैं, और हम इनकी मदद से क्या कर सकते हैं, हम स्टैंडर्ड डिविएशन u कैलकुलेट कर सकते हैं।
कैसे सर? हम एफ यू का कॉलम बनाएंगे, फिर एफ यू स्क्वायर का कॉलम बनाएंगे, और अपने को आंसर मिल जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन यू का। अब समझने वाली बात यह है कि स्टैंडर्ड डिविएशन यू और स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स के बीच में क्या रिलेशन है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो उसका जो रिलेशन है वो यहाँ पर मैं अगले पेज पे ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है आपके लिए, आप देख सकते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स जो है वो कैलकुलेट कैसे होता है, बी यानी चेंज ऑफ स्केल वाला पार्ट। ओके, ए को हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन वाला पार्ट, और बी जो होता है वो क्या होता है, चेंज ऑफ स्केल वाला पार्ट। तो चेंज ऑफ स्केल वाले पार्ट को मॉड्यूलस में डालो और यू के स्टैंडर्ड डिविएशन से मल्टीप्लाई कर दो। सर क्यों ऐसा? हमने यू को ढूंढने के लिए एक्स को डिवाइड किया था बी से, तो वही चीज अगर हमें एक्स को ढूंढना है तो यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बी से। ठीक है, सो यहाँ पर चेंज ऑफ स्केल के वजह से सीधा सीधा इतना सा ही हमें काम करना है, ये एक फॉर्मूला याद रखना है। ओके, मैंने सिर्फ चेंज ऑफ स्केल किया है, चेंज ऑफ ओरिजिन किया नहीं है। बट अगर सर अगर आप चेंज ऑफ ओरिजिन करते तो भी क्या ये फॉर्मूला यही रहता? यस बेटा, फॉर्मूला यही रहता। अच्छा, तो सर राइट वाले फॉर्मूला का क्या सीन है? राइट वाला आपने एक्स बार का फॉर्मूला लिखा है, यस। तो एक्स बार यानी कि मीन जो है, मीन को ओरिजिन से भी फर्क पड़ता है, स्केल से भी फर्क पड़ता है, एंड हेंस वहां पर मैंने ए भी लिखा है। मेरे एग्जाम्पल में मैंने ओरिजिन का चेंज नहीं किया, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, लेकिन उससे फर्क पड़ता है हाँ या ना? यस, फर्क पड़ता है, मीन को ओरिजिन से फर्क पड़ता है। तो अगर मैंने स्केल के साथ साथ ओरिजिन भी चेंज किया होता, यानी आपका जो मैंने ये किया है ना कि मैंने x डिवाइड बाय 50 किया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा नहीं किया होता, मैंने ऐसा किया होता x माइनस 50 करो और उसके बाद डिवाइड बाय 50 करो, अगर ऐसा किया होता, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने ओरिजिन भी चेंज किया, 50 से माइनस भी किया, और स्केल भी चेंज किया, यानी 50 से डिवाइड भी किया, आपने दोनों चीजें की। अगर आपने दोनों की होती फिर भी लेफ्ट वाला जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डिविएशन का वो तो वही रहा होता, लेकिन राइट वाला फॉर्मूला ये जो ऊपर हमने लिखा है ए के साथ साथ आता। ओके, यानी यहाँ पर ए का भी कुछ वैल्यू लिखना पड़ता, जो करंटली हमें लिखने की जरूरत नहीं है। करंटली यानी मेरा जो ये एग्जाम्पल है, जो ये पिछले पेज पे हमने ये देखा x डिवाइड बाय 50 वाला, उस एग्जाम्पल में हमें यहाँ पर a की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ माय पॉइंट इज कि हम x से u में अगर कन्वर्ट करें तो हम स्टैंडर्ड डिविएशन भी डायरेक्टली कन्वर्ट करके ढूंढ सकते हैं, और अगर x से u में कन्वर्ट किया है तो आप x का मीन और u के मीन के बीच में भी एक रिलेशन निकाल सकते हो। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग को पहले समझनी है। अब हम लोग सम की तरफ जा सकते हैं। सम की तरफ मतलब हम लोग को पहले ये समझना है कि सर इसका मतलब अगर उन लोगों ने क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी वेरायंस ऑफ x दे दिया हो तो उसका मतलब हम स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x निकाल सकते हैं, और उन लोग ने ऑलरेडी हमें मीन ऑफ x भी दे दिया है। ये हमारे क्वेश्चन में है, जो आपका 2.2 का 8th क्वेश्चन है, उसमें उन लोगों ने हमें ये एक चीज और ये दूसरी चीज, ये दो चीजें उन लोग ने दी हुई है, तो हम वेरायंस से स्टैंडर्ड डिविएशन बना सकते हैं। पहला तो ये हमने क्लियर कर लिया। अच्छा, दूसरा बात कुछ ऐसा है कि सर उन लोगों ने हमें सम के अंदर ऑलरेडी ये यू का कॉलम दिया है, यू के बदले उन लोग ने एक दूसरा नाम यूज किया है, उन लोग ने डी यूज किया है। ओके, और उन लोग ने हमें एफ का कॉलम दिया है। सो आपके क्वेश्चन का जो गिवन है उसको पहले हम लोग समझने जाते हैं। मैं वापस उस क्वेश्चन की तरफ आपको लेके जाता हूँ जो टेक्स्ट बुक में दिया है। प्लीज मेक श्योर आपका ध्यान वहां पर है, और आई होप आप लोग या तो टेक्स्ट बुक खुद की भी लेके बैठे हैं। ठीक है, सो हम लोगों को यहाँ पर डी का कॉलम दिया है और एफ का कॉलम दिया है। उसके अलावा हमें क्या बोला है कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये जो नीचे दिया है डी और एफ का कॉलम, वो कैसे मिला है, इट हैज बीन ओब्टेन्ड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। मतलब डी कैसे कैलकुलेट हुआ है, उन लोगों के पास कोई तो एक्स रहा होगा जिसमें से उन्होंने ए को माइनस किया होगा और बी को डिवाइड किया होगा। अब कई बार स्टूडेंट को डाउट जाता है कि सर आपने बोला था ओरिजिन मतलब प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, और स्केल मतलब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी हो सकता है, तो सर आप क्यों अज्यूम कर रहे हो कि डिवाइड ही हुआ और सब्ट्रैक्ट ही हुआ? बेटा उसके दो रीजन है। पहला रीजन,
हमें नंबर को अगर छोटा करना हो तो हमने माइनस और डिवाइड ही किया होगा, ऐड और मल्टीप्लाई नहीं किया होगा। दूसरा चीज, जस्ट इन केस मैंने गलती की, ठीक है, कि मैंने सर x माइनस ए लिखा जबकि एक्चुअली x प्लस ए लिखना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा, आपको a का आंसर ही नेगेटिव आ जाएगा। a इज इक्वल टू अ नेगेटिव नंबर, ऐसा हो जाएगा। तो बेसिकली हुआ क्या, x माइनस एक नेगेटिव नंबर बराबर है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, x प्लस हो जाएगा। ओके ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है, आई एम सॉरी। आपको शायद ऐसा लग सकता है कि सर थोड़ा भटक रहे हैं, बट थोड़ा मस्ती मेरे में है, यू नो दैट सिंस यू हैव अटेंडेड माय लेक्चर। ओके कि थोड़ा मस्ती है, आई ऑलवेज टेंड टू गिव समथिंग एक्स्ट्रा। ओके एनीवेज नाउ कमिंग बैक, सो डी और एफ हम लोग को दिया है, उसके अलावा उन लोग ने दिया है कि मीन और वेरायंस जो ओरिजिनल डेटा था ना उसका कितना आता है, 59.5 आता है और 413 आता है। मींस उन लोगों ने बोला है एक्स बार ऑलरेडी 59.5 है, वेरायंस भी किसका, एक्स का ऑलरेडी 413 है, ये उन्होंने दे दिया है। और हमारे पास डेटा कौन सा है, एफ और डी का है। तो मेरे पास अगर डी का कॉलम है, जैसे कि वहां पर मेरे एग्जाम्पल में यू का कॉलम था, तो अगर आपके पास डी का कॉलम है, अगर आपके पास एफ का कॉलम है, तो आप एफ डी बना सकते हो, बराबर है, और दूसरा आप एफ डी स्क्वायर बना सकते हो। उन सबका टोटल वगैरह करके आपको जो भी नंबर्स आएंगे उनकी मदद से बहुत ही इजीली हम लोग वेरायंस ऑफ डी ढूंढ सकते हैं, बहुत ही इजीली। ओके जो सॉल्यूशन आपको एंड में दिखाऊंगा वहां पर आपको दिख जाएगा कि बहुत ही इजीली कैलकुलेट होता है। एंड एज आई ऑलरेडी मेंशन एट दी स्टार्ट, मैं सॉल्यूशन मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो मतलब बेसिकली यहाँ पर हमें वेरिएंस ऑफ डी अगर सीधा सीधा मिल गया एंड विच कम्स टू 4.13, ठीक है, तो इसका हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ये 4.13 का जो वेरिएंस हमें मिला उसका हम लोग यूज क्या कर सकते हैं, इसको हम एक काम करते हैं, हम लेके जाते हैं कहाँ पर, हमारे उस पेज पे जिस पेज पे हमने फॉर्मूला वगैरह लिखा था। ठीक है लेट्स कम हियर, यहाँ पर हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था कि स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स कैसे कैलकुलेट होता है, बी को मॉड्यूलस में डालो और स्टैंडर्ड डिविएशन यू के बारे में बात करो। ठीक है ओके सो अगर यही चीज मतलब इसी इक्वेशन को अगर मैं स्क्वेयरिंग कर दूं, स्क्वेयरिंग तो क्या बन जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस में जो बी है उसका जब आप स्क्वायर करते हो तो बी स्क्वायर बनता है, इनटू जहां तक स्टैंडर्ड डिविएशन यू का सवाल है उसका स्क्वायर क्या बनता है, वेरिएंस ऑफ यू। अब मुझे ऑलरेडी पता है कि वेरिएंस ऑफ एक्स कितना है 413, बी स्क्वायर पता नहीं कितना है, और वेरिएंस ऑफ यू कितना है 4.13, जिसकी मदद से मुझे क्या मिलेगा कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 एंड बी इज इक्वल टू 10। बी इज इक्वल टू 10 मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। ओके अच्छा अब हमें क्या करना है, हम लोगों को एक और चीज पता है, क्या पता है कि मेरे पास जो डेटा दिया था उस पीडीएफ में, ठीक है मतलब उस टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में, ये जो टेक्स्ट बुक का अपना क्वेश्चन था उसमें मेरे पास डी का कॉलम था, एफ का कॉलम था, तो मैं डेफिनेटली एक जो मैंने एफ डी का जो कॉलम बनाया था ना, ये एफ डी था और एफ डी स्क्वायर था, तो मैं डेफिनेटली एफ डी का टोटल और एफ का टोटल डिवाइड करके यानी समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ करके मैं डेफिनेटली कुछ ढूंढ सकता हूँ। व्हाट इज दैट, दैट इज डी बार। ओके और जब हम लोग डी बार ढूंढते हैं तो हम लोग को आंसर, आई जस्ट कंफर्म, हम लोग को आंसर मिलता है -0.1। ओके -0.1 ये हमारा आंसर आता है, आप लोग करके देख सकते हैं, एफ डी और एफ डी सॉरी एफ डी और एफ के टोटल को डिवाइड करके। ठीक है मतलब कुछ ऐसा होता है कि -10 आता है और नीचे अपॉन 100 आता है, तो यू गेट समथिंग लाइक -0.1। अब मुझे डी बार मिल चुका है, इसको लेके जाएंगे हम लोग कहाँ पर, वापस अपने उसी फॉर्मूला वाले पेज पे, और इस फॉर्मूला वाले पेज को जस्ट स्लाइटली मॉडिफाई कर देता हूँ। ऊपर ध्यान देना कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन यू लिखा था उसके बदले में स्टैंडर्ड डिविएशन डी कर देता हूँ, एंड सेम गोस फॉर राइट वाला फॉर्मूला कि जो यू बार लिखा था उसके बदले में डी बार कर देता हूँ। ठीक है नाउ नाउ मैं वहां पर भी क्या बोल सकता हूँ कि सर एक्स बार हमें पता है 59.5 है, ए हमें पता नहीं है, सर बी का जहां तक सवाल है यहां से हम लेके जा सकते हैं, बी का वैल्यू 10 और डी का वैल्यू हमें पता है -0.1 है। ओके
ओके, इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं, 59.5 इज इक्वल टू a माइनस 1 बराबर है 10 इंटू माइनस 0.1 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 सामने जाके प्लस हो जाएगा, तो हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 60.5। क्लियर? a मिल गया, b मिल गया। हमें ऑलरेडी एक चीज पता थी। क्या पता था हमें? हमें ये पता था कि d कैसे मिला है, x में से कुछ माइनस किया गया था और कुछ डिवाइड किया गया था, ये हमें पता है। तो उसका मतलब अब हमें क्या पता चल चुका है कि d कैसे मिलता है। d ढूंढने के लिए हमने x में से 60.5 माइनस किया होगा और 10 को डिवाइड किया होगा, बराबर है। इससे हमें d की कॉलम मिली होगी। अच्छा, उसका मतलब मैं जस्ट एक फ्रेश पेज पे जा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। उसका मतलब कुछ ऐसा है कि आपके पास सपोजिडली, ओके, सपोजिडली अपने पास ऐसा कोई क्लास इंटरवल का कॉलम रहा होगा, हमें नहीं पता कौन सा। हमें फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी दिया होगा, जो कि क्वेश्चन में उन लोग ने ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर हमने उसकी मदद से एक्स का कैलकुलेशन किया होगा, वो भी हमें कुछ पता नहीं है। फिर एक्स हमें बड़ा लगा होगा शायद, इसलिए हमने डी का कैलकुलेशन किया होगा। कैसे? एक्स में से 60.5 को माइनस करके और डिवाइड बाय 10 करके, ये करके हमने डी का कॉलम बनाया होगा, बराबर है। और अभी आगे का तो हम लोग कर ही चुके हैं सब कुछ, एफ डी स्क्वायर वो सब तो हम कर ही चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर डी का कॉलम एक्स के मदद से बन सकता है, तो एक्स का कॉलम डी के मदद से भी बन सकता है। तो अब हम मतलब ये मैं लेफ्ट टू राइट आपको ला रहा था, अब हम जाएंगे राइट टू लेफ्ट। मतलब मुझे पता है कि डी की जो वैल्यूज है वो वैल्यूज क्या थी, -4, -3, -2, ये सब मुझे वैल्यूज दी हुई थी। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, इतनी वैल्यूज हम लोग को दी हुई थी क्वेश्चन में। तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई भी एक रैंडम वैल्यू उठाता हूँ डी की। ठीक है, कोई भी एक रैंडम वैल्यू, सपोज मैंने 0 को उठाया क्योंकि ऑब्वियसली वो सबसे इजी दिखता है। 0 को उठाया, डी के बदले अगर मैं 0 रखूं, डी के बदले अगर मैं 0 रखूं, तो x माइनस 60.5 अपॉन 10, ये करने पे क्या होता है, 10 सामने जाके मल्टीप्लाई होता है, तो 0 बच जाता है, इज इक्वल टू x माइनस 60.5। तो x का वैल्यू क्या आ जाता है, x का वैल्यू आ जाता है 60.5। हमने बोला ठीक है, x के सामने लिख दो 60.5, मतलब जब कभी भी x 60.5 रहा होगा, आपने d को कैलकुलेट करके 0 ढूंढा होगा। ओके, सो वही चीज अगर मैं d को 1 ले लूं, तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 60.5 अपॉन 10। तो 10 पहले सामने जाके मल्टीप्लाई होगा, 10 इंटू 1 10 इज इक्वल टू एक्स माइनस 60.5। 60.5 सामने जाके ऐड हो गया, तो आपको मिल गया x इज इक्वल टू 70.5। उसका मतलब कि जब d 1 है, तब x की वैल्यू क्या है, 70.5 है। और इट डज नॉट टेक अ जीनियस टू अंडरस्टैंड कि अगर ये 60.5 फिर 70.5 आ रहा है, तो ऑफकोर्स नीचे 80.5 आएगा, नीचे 90.5 आएगा, और उसके बाद 100.5 आएगा। एंड वही चीज अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊं, तो 50.5 आएगा, 40.5 आएगा, 30.5 एंड 20.5। सो हमें x का कॉलम भी मिल गया। लेकिन हमें पूछा था क्वेश्चन में कि आप ओरिजिनल क्वेश्चन का क्लास इंटरवल का कॉलम बना के दो, मतलब ये कॉलम मुझे बना के दो। अब क्लास इंटरवल कैसे मिलेगा, मिड पॉइंट की मदद से। ऑफ कोर्स वी हैव डन इट इन सम अदर सम्स आल्सो, बट येट सिंस दिस इज अ वीडियो स्पेशली फॉर दिस सम, इसके लिए मैं इस सम के लिए वापस आपको समझाऊंगा कि हम कैसे क्लास इंटरवल ढूंढ सकते हैं। सिंपल पॉइंट है, मतलब सिंपल लॉजिक है। दोनों क्लास का गैप कितना है ये देखना है, दोनों क्लास के बीच में गैप कितना है, 10 का गैप है। उस गैप को डिवाइड बाय 2 करना है, आंसर आता है 5। और इस 5 को आप क्या करोगे, 20.5 में से माइनस भी करोगे और 20.5 में प्लस भी करोगे। तो आपका क्लास इंटरवल क्या बन गया, 15.5 भी बन गया, मतलब 15.5 इन द सेंस 15.5 आपका लोअर लिमिट बन गया, और प्लस करने पे 25.5 आपका अपर लिमिट बन गया। सिमिलरली अगर आप अगले दो को देखो, लेट मी जस्ट रेज दिस वन। ओके, अगर आप अगले दो को देखो, यानी कि 30.5 एंड 40.5, तो हमें क्या पता चलता है, वापस 10 का गैप है, उसको भी डिवाइड बाय 2 करो, आंसर मिलता है 5। 30.5 में से माइनस करने पे लोअर लिमिट मिलेगा और प्लस करने पे अपर लिमिट। तो 25.5 में अगर मतलब ये उसका लोअर लिमिट हो जाता है, और 35.5
उसका अपर लिमिट हो जाता है. एंड ऑफ कोर्स अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेम डायलॉग कि it does not take a genius to understand the remaining class intervals. How will you get them? 35.5 to 45.5, okay, and so on and so forth. तो लास्ट वाला क्या आएगा? लास्ट वाला आएगा आपका 95.5 से लेके 105.5. okay, that's it. Hope it was useful. And एक रिक्वेस्ट है, लाइक वगैरह तो लोग ना ऐसे ही टाइम पास के लिए भी करेंगे. ये वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा काफी लोग इवन विदाउट लुकिंग एट द वीडियो और इवन नोइंग के वीडियो में क्या है ऐसे ही सीधा सीधा लाइक कर देंगे. बट आई वुड सिंपली रिक्वेस्ट यू दैट इफ यू जेन्युइनली लाइक द वीडियो और इफ यू फाउंड इट यूजफुल, आपका पर्पस सर्व हुआ, तो खाली एक नीचे कमेंट कर देना सो दैट आई कैन नो कि अच्छा हाँ लोगों ने देखा भी है, लोग समझे भी है. ओके, एंड इट काइंड ऑफ प्रूव्ड यूजफुल. तो क्या अगली बार कभी कुछ बनाना भी हो तो मैं भी थोड़ा ऐसा मोटिवेटेड रहूं कि हाँ भाई नहीं, लोगों को इंटरेस्ट होता है, लोगों का फायदा होता है, लेट्स डू समथिंग लाइक दिस. ओके, थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट. अच्छा हाँ, सॉरी, बिफोर आई फॉरगेट, जो फेयर सॉल्यूशन एक बार वापस शेयर करना है, मैं बोला था कि मैं एक बार शेयर करूंगा. सो दिस इज द फेयर सॉल्यूशन वेयर यू कैन सी द कैलकुलेशन एंड द टेबल्स. जस्ट अ सेकंड, zoom it slightly. Yes, can't do it anymore. Okay, so I hope this is useful enough. And just a second, a couple of places you can see hashtags, तो उसको जरा एडजस्ट कर देते हैं. एक्सेल की थोड़ी मेहरबानी है. यस, या सो इसके अंदर थोड़ा सा अलग दिख रहा है कुछ चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल आई मार्केट, ये जो है वो स्लाइड अलग दिख रहा है. x इज इक्वल टू a प्लस बी डी लिखा है. तो ये जो लिखा है उसके ऊपर आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बिकॉज ये स्लाइटली डिफरेंट जा रहा है दिखने में, बट एक्चुअली कुछ भी डिफरेंट नहीं है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. या लाइक फॉर एग्जाम्पल हो क्या रहा है कुछ ऐसा कि भाई सर हमें पता था कि d कैसे आया था, x माइनस ए अपॉन बी करके. तो x कैसे आएगा? हम b को सामने भेजेंगे तो b इंटू डी हो जाएगा. तो बी डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए हुआ, और फिर माइनस ए सामने चला गया तो a प्लस बी डी इज इक्वल टू एक्स बन गया. सो हमें पता है कि हम चीटिंग करके ला रहे हैं, लाइक हम लोग ने एक को ढूंढ लिया ऐसे रफ में जाके कि 60.5 आया. फिर हम लोग ने ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे सारे को एडजस्ट कर दिया, 70.5 80.5 वो सब हमने कर दिया. बट उनको तो बताना पड़ेगा ना हमने क्या फॉर्मूला यूज किया. एंड हेंस वी आर शोइंग द फॉर्मूला एज x इज इक्वल टू a प्लस बी डी ओवर हियर. ओके, वो साइनिंग ऑफ. द रिक्वेस्ट कम्स वंस अगेन. वो जो टिपिकल होता है, आप लोग यूट्यूब पे देखते हो लाइक शेयर सब्सक्राइब, नहीं, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता है. मेरे को सिंपल है कि आप लोग को अगर काम का लगा ये वीडियो तो प्लीज 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 जस्ट क्या बोलते हैं, लेट मी नो वाया कमेंट. ओके, थैंक यू सो मच, दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर.